नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो देश में जो सामाजिक रिश्ते जो खराब हो रहे हैं, खास करके हिंदू मुस्लिम को लेकर के, उसी के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि वो खराब हो रहा है, कैसे रोका जा सकता है, कौन खराब कर रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सामाजिक रिश्ते हैं भारत में सदियों से बना हुआ है। जैसे आप मान लिया जाए कि आप महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में भी देखिए कि जो भाटी दुल्हा के जो होता था, उसी के प्रति चूंकि अंतर धार्मिक विवाह किया था, तो उसके कारण ही इस देश में लोहड़ी का ही प्रचलन हुआ। उसके बाद आप अकबर के शासन काल में भी देखें तो अकबर ने के शासन काल में भी जो उस पर जो मौलवियों ने न प्रभाव जमाया न पंडितों ने प्रभाव जमाया। कारण कि उनको लगा कि मजहब का दीवार बन सकता है, तो उन्होंने अलग धर्म के दीन इलाही जो 1582 ईस्वी में या 86 ईस्वी तक मैंने जो इन्होंने बनाया था, उसमें किसी धर्म का प्रभाव नहीं था, उन पर मुल्लों का प्रभाव नहीं था। इस कारण उस समय सामाजिक रिश्ते मजबूत होते थे। लेकिन आगे चल कर के देखिए कि जैसे जैसे हिंदू संप्रदाय पर पंडितों ने अपना वर्चस्व जमाना चाहा, मौलवियों ने मुस्लिम शासकों का प्रभाव जमाना चाहा, तो फिर ये सामाजिक रिश्ते खराब होने लगे। उसके बाद आप देख लीजिए कि अकबर के बाद जहांगीर से तक तो कुछ ठीक रहा, लेकिन शाहजहां औरंगजेब जो भी शासक है, उस पर मौलवियों का प्रभाव बढ़ने लगा। बढ़ने के कारण उन्होंने जक़ात कर्ज भी लगाया मुस्लिमों के लिए, और जक़ात और जजिया कर हिंदुओं पर जो कड़ा कठोर लगा। उसके बाद मंदिर तोड़ने की बात हुई। इसके कारण सामाजिक रिश्ते खराब होने लगे। और इसके थोड़ा सा पीछे प्राचीन भारत में भी जाए तो देखिए कि अशोक के टाइम में दक्षिण का जो देश थे, इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए अपने बेटा महेंद्र पुत्री संघमित्रा को भेजा था। उन्होंने कितना शांतिपूर्वक बौद्ध धर्म को अपनाया ना। उस समय जोर जबरदस्ती होता था ना, अत्याचार होता था। लेकिन आज के जो शासक हैं, जो वर्तमान देश में जो शासक, जो खास करके जो मोदी शाह जी पर जो पंडितों का प्रभाव है, किस तरह से सामाजिक रिश्ते हो रहे हैं। कारण कि लोग उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है कि जगह जगह दंगा फसाद हो रहा है। कभी रामनवमी पर, कभी ईद पर, कभी मस्जिद को लेकर, कभी मंदिर को लेकर के। मैं ये कह रहा हूँ कि शांतिपूर्वक भी काम बातें बन सकती है। जैसे आपने अयोध्या में देखा, फिर ज्ञान वापी का इशू आ रहा है। कानून का काम है, अपना काम कर रहा है। और इस तरह से जो भी लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो सामाजिक रिश्ते जो करवाने का जो सदियों से बात रहा है, आप इसका कहीं ना कहीं शासक पर, मौलवियों का जो मुस्लिम शासक थे और जो हिंदू शासक थे, उन पर पंडितों का प्रभाव रहा है। और किस तरह से ये शांति व्यवस्था में जहर घोला गया था और घोला जा रहा है, किसी छिपा हुआ नहीं। क्योंकि जो भी धार्मिक किताब है वो अपने स्तर से लिखा। जैसे मनुस्मृति में देख लीजिए, वो तो हिंदू को भी नहीं बकसता है, यहाँ तक कि दलित को भी बोलता है कि जो अगर वेद सुनते हो या जो धार्मिक हिंदू धार्मिक ग्रंथ सुनते हुए पकड़ा जाए, उसको कान में शीशा फोड़कर डाल दो या गला कर डाल दो। अगर वो उसका छाया पड़ जाए तो उसको हत्या कर देना चाहिए। ये तो उस तरह से शासक पर प्रभाव जमाने के लिए, अपना जाति का वर्चस्व बनाने के लिए इन्होंने इस तरह से किया, तो सामाजिक रिश्ते खराब हुए। और उसी तरह मौलवियों ने भी वही मुस्लिम संप्रदाय में अपने उस जाति का प्रभाव जमाने के लिए शासकों पर इस तरह का प्रभाव जमाया। बाकी वो कहाँ उन्होंने विकास की बात की। मुस्लिम में भी देख लीजिए, ओबीसी एससी एसटी जो माइनॉरिटी है, कितने उपेक्षित हैं। हिंदुओं में भी देख लीजिए कितने उपेक्षित है। जो सामाजिक रिश्ता जो खराब हो रहा है, ये इस तरह से जो काम किए जा रहे हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द खराब करके, दंगा फसाद करवा करके, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भेदभाव करके, तो इस कारण खराब हो रहे हैं। तो इसमें इस कारण इसको ये नहीं मानना चाहिए कि जो सामाजिक रिश्ते जो मजबूत कैसे किया जाए। मजबूत करने का मतलब है कि सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित किया जाए, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित किया जाए। अभी आपने देखा कि यूपी में भी जो इस बार ईद के अवसर पर किसी ने नमाज रोड पे नहीं पढ़ा। योगी आदित्यनाथ के सराहनीय काम है, प्रेम मोहब्बत से सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करके ये काम किया जा सकता है। लेकिन दंगा फसाद करवा करके, किसी को पर उसमें विघ्न डाल करके, इससे सामाजिक रिश्ते खराब होते हैं। क्योंकि मन में एक द्वेष बन जाता है, एक घृणा पैदा होती है कि जब पर्व भी नहीं मनाया जा रहा है, अपना धर्म भी नहीं मनाने दिया जा रहा है, तो आप इस तरह से कैसे आप देश को चला सकते हैं। तो सामाजिक रिश्ते खराब होने के ये से भी कारण है। कहीं ना कहीं मुल्ला मौलवियों का प्रभाव रहा है, जिसके कारण दोनों संप्रदायों में नफरत फैला है। और वर्तमान समय में भी देखिए कि किस तरह से जो खास करके जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट की सरकारें हैं या इनके अलायंस गवर्नमेंट है, मैं खुल करके बोलता हूँ, क्योंकि आदमी जब खुल करके सही बात बोलते हैं तो शासक को लगता है कि हाँ, बहुत सी बातों को उनको जानकारी नहीं होती, पता नहीं रहती है, तो उस पर हस्तक्षेप करते हैं। उसके बाद फिर मैं जो भी बोला हूँ हस्तक्षेप किया तो वहाँ पे कंट्रोल भी हुआ है।
तो कहीं न कहीं इस तरह के जो पंडितों का प्रभाव है, चाहे वो आरएसएस के अंतर्गत आते हों, आरएसएस भी नहीं चाहता है कि देश में दंगा-फ़साद हो, शांति व्यवस्था स्थापित की बात करता है। और ये ठीक है, हिंदू धर्म को बढ़ावा देने की बात करता है, वो हर लोग अपना धर्म को बढ़ावा देने की बात करते हैं। लेकिन जो कुछ तबके जो असामाजिक तत्व हैं, चाहे जिस संप्रदाय में, चाहे मौलवियों में, चाहे पंडितों में, चाहे आरएसएस में, चाहे बीजेपी में, चाहे कांग्रेस में, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, वो सब चाहते हैं कि इस तरह के दंगा-फ़साद हो, ताकि उनकी वर्चस्व बढ़े, उनके पीछे लोग भागें, उनकी बात मानें। लेकिन इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मज़हब की दीवार खड़ा कर रहे हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द खराब कर रहे हैं, इससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता कमज़ोर हो रहा है। संप्रभुत्व संपन्न पर भी खतरा पैदा हो गया है। उसके बाद जो समाजवाद, जो धर्मनिरपेक्ष या जो लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की जाती थी, वो भी ठीक नहीं है। तो इसमें एक इसी कारण एक देशभक्ति शेर भी कहा गया था कि हमारी पहचान तो सिर्फ़ ये है कि हम भारतीय हैं। और इसी के बाद जय भारत वंदे मातरम की नारा दिया गया था। इसी पर एक शेर और कहा गया था कि सामाजिक रिश्ते से ही देश की शान है, सामाजिक रिश्ते से ही देश की मान है। हम उस देश की फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान से मैंने ये पूरे हिंदू मुस्लिम सब संस्कृति झलकता है, सबके सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित बात करता है। सामाजिक रिश्ते मजबूत होते हैं, अपनापन होते हैं। अगर इस देश को बचाना है तो सामाजिक रिश्तों को मजबूत करें। सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने का मतलब है, पहले आप गांव में देखते थे कि 1990 के दशक या 2000 के पहले ईस्वी तक, चाहे किसी भी संप्रदाय, किसी जाति का हो, रात में या शाम होते ही 2-3 घंटा बैठ करके अपना गान बजान करते थे। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो। देखिए आप कई ऐसे हिंदू कभी भी हुए जिन्होंने मुस्लिम का जो काव्य पाठ पढ़ा, कई ऐसे मुस्लिम कवि भी हुए जिन्होंने हिंदू का कविता भी लिखा, जैसे रहीम देख लीजिए, उसके बाद मुल्ला दाऊद देख लीजिए। जैसे बहुत से ऐसे लोग इस तरह से सामाजिक रिश्ता बनता। लेकिन आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी का इतना डेवलपमेंट हो गया, चाहे डीटीएच आ गया, चाहे इंटरनेट आ गया है, सामाजिक रिश्ते में दूरियां बनी हैं। सामाजिक रिश्ते में दूरियां बनेगी तो उसमें तो आक्रोश आएगा ही आएगा, एक दूसरे को देखना नहीं। दूसरी चीज़ कि आज की जो सबसे बड़ी जो समस्या है देश में, जो बेरोजगारी है, उसके बाद महंगाई है, उसके बाद नौकरियां नहीं है, इससे भी सामाजिक रिश्ते टूटते जा रहे हैं। क्योंकि सब आदमी एक कहावत भी है कि खाली दिमाग शैतान का होता है, तो वो तो उलझुल बात करवेंगे, न कहीं रोजगार मिल रहा है, इतनी महंगाई बढ़ रही है कि दिन भर में अगर आदमी को, एक तो लॉकडाउन के बाद मजदूरी भी कम हो गई, सैलरी भी कम हो गई है कि कितनी, एक कहावत था कि जब आर्थिक मंदी आया था तो जर्मनी में लोग टोकरी में पैसा ले जाते थे, पॉकेट में सामान लाते थे। उसी तरह की स्थिति यहाँ भी बन गई। अप्रैल में आपने देखा कि कितना लगभग 18% जो थोक मूल्य जो महंगाई होता था वो वहाँ तक पहुँच गया था। इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि सामाजिक रिश्ते तो गड़बड़ होंगे ही होंगे। अगर सामाजिक रिश्तों को मजबूत करना है तो महंगाई पर पहले कंट्रोल किया जाए, रोजगार का अवसर सुनिश्चित किया जाए। उसके बाद जो भी जहाँ जहाँ वैकेंसी खाली है सरकारी विभाग में, उसको भरने का प्रयास किया जाए। क्योंकि जब दिमाग शांत होगा, दिमाग शांत फाइनेंस से होता है, आर्थिक मजबूती से होता है। अगर ये सब हो जाएगा तो सामाजिक रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाएंगे। थैंक यू।